तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्हें अपने दिल की बात मुझसे कहनी थी ना? मेरे दिल की बात यह है कि आपकी तरह मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी। क्या? आपने जैसे अपना निजी जीवन, अपना सांसारिक जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया है, वैसे ही मैंने भी पत्रकारिता पर अपना जीवन न्यौछावर किया है। मैं भी आपकी तरह सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। आप मेरे गुरु हैं। सच ये है कि माधवी भाभी। हाँ बोलिए ना। मेरी बहनें तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहती हैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत टाइम लग गया ना इनको। हाँ। अरे भाई शादी तय करनी है, टाइम तो लगेगा ना। सही बात है मेरे मास्टर, ये कोई आचार पापड़ की डिलीवरी थोड़ी ना है कि आचार दिया पैसे लिए और हो गया। ये सब बातों में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बड़े भाई। नहीं वो तो क्या है, पूजा जी को फ्लाइट पकड़नी है ना इंदौर की, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी और कुछ नहीं। हाँ हाँ हो जाएगा सब। वैसे अब तक तो सब तय हो गया होगा। देखना अब भी पोपट अंकल हमें ऊपर बोलेंगे या तो वो खुद पूजा आंटी के साथ नीचे आके दादाजी के आशीर्वाद लेंगे। लो पोपट भाई आगे। क्या वो पोपट अंकल आपने ढोल क्यों बंद करवा दिया? हाँ। वो सब बाद में बताता हूँ, अभी वो पूजा जी की फ्लाइट है, इनको लेट हो रहा है। पोपटलाल जी अब बस 1 मिनट। हाँ हाँ। ये लीजिए आपके लिए रिटर्न गिफ्ट गुरुजी। गुरुजी? गुरुजी? बेटा गुरुजी? हाँ चाचा जी, जब ये पहली बार इंदौर लेक्चर देने आए थे तो मैंने इन्हें पहली बार सुना और देखा था। तब से मैं इनसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ कि मैंने इन्हें अपना गुरुजी मान लिया। ये मेरी रोल मॉडल है, मेरी आइडल है। ओहो पूजा चलो, ट्रैफिक में लेट हो जाएगा भाई, तुम्हारी फ्लाइट है। तुम चलो, मैं इनको बाद में बता दूंगा। जी बाय बाय बाय। बाय पूजा, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ फ्लाइट। बाय बाय बाय। क्या हुआ पोपटलाल? ये तुम्हें सुनिए जी कहने की जगह गुरुजी कहकर क्यों चली गई? समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? अरे लेकिन क्या हुआ, क्या है ये तो बता। अरे पोपटलाल तुमने बोला था ना कि पूजा जी तुमसे कुछ शादी की बात करना चाहती है। हाँ उसी ने कहा था, शादी को लेकर उसके विचार मेरे विचार जैसे ही हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? पूजा को लगता है कि पत्रकारिता के लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैंने पत्रकारिता को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वो भी मेरी तरह कुंवारी रहकर अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित करना चाहती है। हुआ यूं कि
ओहो, मतलब पत्रकार पोपटलाल कुंवारे पोपटलाल के आड़े आ गया। पता नहीं मेरी शादी कब होगी। पोपट बेटा, एक बात कहूं, ध्यान से सुनना। समझ के हमारे हाथ में एक गिलास है, जो आधा खाली है और आधा भरा हुआ। लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो गिलास आधा खाली है। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा गिलास आधा भरा हुआ है। करेक्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सही बात है। चाचा जी, मैं सकारात्मक ही सोच रहा हूँ। शादी होते होते रह गए, इस बात का दुख तो है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि पूजा जैसी होनहार पत्रकार मुझसे प्रेरणा लेती है, मुझे अपना गुरु मानती है। मेरे लिए गोल्डन क्रो अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड है। शाबाश। सही बात है। खुद की जिंदगी में उजाला करे ये तो सामान्य बात है, पर जो दूसरों की जिंदगी में उजाला करे वो असामान्य घटना है। करेक्ट। पति तो सभी बनते हैं पोपटलाल, लेकिन किसी का गुरु बनना बहुत बड़ी बात है। जब दिन ढलता है और सूरज डूबता है तो सबको लगता है कि दुनिया डूब गई, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ कुछ पल के लिए दुनिया घूम गई होती है। एब्सोल्युटली। अगले दिन सुबह नई शक्ति, ऊर्जा और उमंग के साथ सूरज उगता है। मैं भी डूबा नहीं हूं, मेरी शादी होगी और ऐसी होगी कि दुनिया देखती रहेगी। वाह 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 पोपट अंकल, आपके हौसले को सल्यूट है। आप सच में एक इंस्पिरेशन हो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को हंसी नहीं आ रही है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। यहाँ खाने को नहीं मिल रहा और लोगों को लग रहा है कि मैं उपवास कर रहा हूं। और एक बात, आज के बाद लेक्चर देना कैंसल। लड़कियां गलत समझ लेती है। वैसे पोपट अंकल, उन्होंने आपको गिफ्ट में क्या दिया वो खोल के तो देखिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखता हूँ। चाचा जी जरा। अरे आम दिया। लगता है ये आम मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह से आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, अब इस आम को खाने में भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे डेफिनेटली दे देंगे दे देंगे। भाई ये आम सबके घर में बटेंगे। अब्दुल भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बोले ना। जरा सबके घर में थोड़े थोड़े आम दे देना और थोड़े खुद भी रख लेना। ठीक है। लाइए चलिए अब चलता हूँ, फिर से मैरिज ब्यूरो की साइड देखनी पड़ेगी। एक सेकंड पोपट बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुझे हमेशा ए डिब्बे ऐसा बोलता रहता हूँ ना, लेकिन असल में तो तू गुणों का पिटारा है, पिटारा बेटा। चाचा जी, पोपटलाल से एक बात तो सीखने जैसी है। क्या? कंसिस्टेंसी, सातत्य। हमेशा प्रयत्न करता ही रहता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल, तुम तो हमारे हीरो हो, हीरो। यस। देखना पोपट बेटा, तेरी शादी होगी और बहुत जल्द होगी। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। अरे पोपटलाल, एक मिनट भाई, हमारे पोपटलाल जी आज किसी के गुरु बने हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ? तो सत्कार तो बनता ही है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलो। थैंक यू। चलिए चलता हूँ। अब्दुल भाई, ये हाँ पेटी खाओ। हाँ। मला काय वाटतं, पोपट भाऊजी को हमें संभालना पड़ेगा। क्या है वो दिखाते नहीं है, लेकिन ना दुख ऐसे अंदर छुपा के रखते हैं, नहीं कहा? करेक्ट, सो ट्रू। वो अंदर से कितनी भी दुखी क्यों ना हो, ऊपर से हमेशा हंसते रहते हैं। हॉट टू वरी, पट्टी बनने जा रहे थे, गुरु बन के रह गए। इस बार तो पोपट भाई को बहुत गहरा सदमा पहुंचा होगा।
हमें किसी भी तरह उन्हें निराश होने से बचाना है। हाँ अलिया पोपट भाजी सॉरी, जो भी हुआ हो। अरे क्या हुआ है? जो हुआ सो हुआ, इसमें आप सब इतना मुंह लटका के क्यों खड़ी है? अरे मैं जिंदगी भर कुंवारा नहीं रहने वाला। आप लोगों ने देखा नहीं, लड़कियां मुझसे बहुत इंप्रेस होती है। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो तो चलता है। थैंक गॉड आप उदास नहीं हो। मेरी जिंदगी का फंडा है, जो हो जाता है उदास वो बन जाता है दास, और जो रखता है आस वो हमेशा रहता है खास। क्या बात। लेकिन पोपट भाई आपने चुप रह के ना बहुत बड़ी गलती की। करेक्ट, पूजा जी आपको गुरु मानती थी, आप जो भी बोलते वो चौकस करती। हाँ पोपट भाजी, आप हकीकत बता देते ना तो बात बन जाती। हाँ पोपट भाई, पूजा जी बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट थी। हाँ अगदी लक्ष्मी नारायणाचं सोडा। पोपटलाल भाई, आपने हमें रोका क्यों? मैंने रोका क्योंकि पूजा को मुझसे नहीं, मेरी पत्रकारिता से प्रेम था। अगर मैं सच बता देता तो उसका भरोसा टूट जाता। वो मुझसे तो प्यार नहीं करती, लेकिन शायद पत्रकार पोपटलाल भी उसके दिल से उतर जाता। प्यार के चक्कर में इज्जत गवा देता। वाह वाह पोपट भाजी, कितनी ऊंची सोच है आपकी। आपके लिए तो आपके विचारों जैसी ऊंची लड़की बनी होगी। हाँ पोपट भाई, आप इतने स्पेशल हो ना, देखना भगवान ने आपकी वाइफ भी इतनी स्पेशल बनाई होगी। सर्वगुण संपन्न बीवी मिलेगी आपको। वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, वैसे आपके सबर का फल बहुत 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 मीठा होगा, मेरे लौकी के हलवे की तरह। जब मिसेस पोपटलाल गोकुलधाम में आएगी पूरी दुनिया हिल जाएगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अरे मैं भी कहती हूँ थैंक यू भी। बाय। चलो भाई पोपटलाल, फिर से जिंदगी का वही चक्कर शुरू। अभी खोज जारी है। दोस्त, क्यों दोस्त, बहुत खुश हो ना? फिर कुछ और महीने दूल्हा बनकर खड़े रहो, लेकिन ये मत समझना कि उम्र भर तुम ये शेरवानी पहन पाओगे। बहुत जल्द मैं शादी करूंगा, देख लेना। घंटी बजी, मतलब बात सही है। भिड़े? हाँ बोल भिड़े। हाँ पोपटलाल, अपने गोकुलधाम की पुरुष मंडली लाइन पे है, हम सब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे भाई, तूने क्या मेरी शोक सभा रखी है? अरे नहीं 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 पोपटलाल, ये बात नहीं है, हम सब लोग तुम्हें बस सांत्वना देना चाह रहे हैं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अब बार बार फोन करके मुझे दुखी मत करो। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। ओए पप्पू, ए हुई ना गल। वो जैसे गड्डी टायर के बगैर अधूरी होती है, वैसे हर मर्द औरत के बगैर अधूरा होता है। और तू दिल छोटा ना कर, वो तेरे लिए कोई ना कोई टायर जरूर, मतलब कोई ना कोई लड़की जरूर इंतजार कर रही होगी। अरे भाई सोडी, कैसे उदाहरण दे रहे हो भाई? किसी गाड़ी में 2 टायर होते हैं, किसी में 4 टायर होते हैं, तो क्या पोपटलाल 4 शादी करेगा? देखो पोपटलाल, तुम इतने भी नसीबदार नहीं हो कि पूरी जिंदगी खुश रहो। मतलब भाई, एक न एक दिन तो भगवान तुम्हारी शादी करवा ही देंगे। और जैसे ही शादी हुई कि आजादी खत्म, और आजादी खत्म मतलब समझते हो ना? सही बात है, उसके बाद जो बीवी बोलेगी वही करना पड़ेगा। शादी होते ही छाता लेकर तुम्हारा यहाँ वहाँ घूमना बंद, कंजूसी करना बंद। बीवी जो बोलेगी वो लाकर देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो बालकनी में सोना पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो ये सब करने को तैयार हूँ, बस एक बार बीवी आए तो। वो आ जाएगी पप्पू, आ जाएगी, सबर रख, बहुत जल्दी प्रजाई जी आ जाएगी। पोपटलाल, तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आप सब है तो मुझे कोई दुख बड़ा नहीं लगता। अरे हाँ, आज रात को सोडा शॉप की बजाय मेरे घर पर मिलते हैं, यहीं पार्टी करते हैं।
वो पार्टी शाटी वाली पार्टी? अरे नहीं नहीं, सिर्फ सोडा की पार्टी। हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, मिलते हैं पोपटलाल के घर पे और करेंगे सोडा पार्टी। ओके 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 बाय। हाय अंजलि। How flowers, how romantic. तारक, you know I love flowers. Love you. अंजलि, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये मैं पोपटलाल के लिए लेके आया हूँ। पोपटलाल के लिए लाया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आज बात पक्की हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा पोपटलाल की जिंदगी में, तो मैंने बुके पहले ही मंगवा लिया था। मैं जल्दी जाऊंगा, बधाई दे दूंगा, लेकिन क्या पता था कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। देखिए ना, हम सब वहीं पर थे जब पूजा जी ने उनसे कहा कि मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी। पूजा जी ने तो उन्हें पति बनाने की जगह गुरु बना दिया। और आपको पता है, जब पूजा जी ने ऐसे कहा तो पोपट भाई के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनका तो मुंह ही ऐसे उतर गया जैसे पूनम की रात में अमावस हो गई हो। हाँ, लेकिन अंजलि इसमें थोड़ी गलती पोपटलाल की भी है। तारक, आप पोपट भाई से कुछ नहीं कहेंगे। पोपट भाई चाहते तो पूजा जी से कह सकते थे कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पत्रकारिता पे दाग नहीं लगने दिया। बेचारे पोपट भाई ने भले अपना दिल तोड़ दिया, पर पूजा जी का दिल टूटने नहीं दिया। अरे हमारे पोपट भाई हीरो है, हीरो, और एक दिन उन्हें उनकी हीरोइन जरूर मिलेगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन ये पोपटलाल है ना, लड़कियों को पहचानने में मात खा जाता है। ऑब्जर्वेशन चाहिए इसके लिए अंजलि। मैंने ऑब्जर्व किया, लड़की किसी को पसंद करती है, चाहती है, उससे शादी करना चाहती है, तो उसके बातचीत के अंदाज से पता चल जाता है कि उसके दिल में क्या है। अच्छा, ऐसे कैसे समझ में आता है? बहुत सिंपल है अंजलि, देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। जब लड़की लड़के से घंटों बातें करे, लड़के को नींद भी आ जाए तो भी बातें करती रहे, तो समझ लो उसके दिल में उस लड़के के लिए बहुत चाहत है, वो शादी करना चाहती है। अच्छा। और मान लो लड़के लड़की में बहस हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, फिर भी लड़की को बुरा नहीं लगता है। शादी के पहले चाहे गलती हो या ना हो, लड़की सॉरी बोलती है, और वही लड़की शादी के बाद गलती हो ना तो भी सॉरी नहीं बोलती। क्या मतलब मैं सॉरी नहीं बोलती? नहीं तारक, नहीं बोलती हो ना। और हाँ, एक बात और, लड़की जब किसी को दिल से पसंद करती है ना, उसके प्यार में होती है, तो लड़के के बुरे से बुरे जोक पे भी हंसती है। ये बात तो है, मैं आपके सारे जोक्स पर हंसती हूँ। मैं बुरे जोक मारता हूँ अंजलि? हाँ, मतलब नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे जोक्स मारते हो। और बताइए ना, लड़कियां कैसे हिंट्स देती है? और जब लड़की बहुत ज्यादा केयर करने लगे लड़के की, हर छोटी छोटी बात की केयर करने लगे, तब समझ लो कि उसके दिल में कुछ है। मतलब मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं तो आपकी बहुत केयर करती हूँ। तुम्हारी केयर का तो कहना ही क्या है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने मुझे प्रपोज किया था तब एक मिनट, करेक्ट योरसेल्फ। मैंने नहीं, तुमने मुझे प्रपोज किया था। तारक, आपने मुझे प्रपोज किया था? बिल्कुल तुमने किया था अंजलि, तुमने किया था। कॉलेज में जब मैं भाषण देता था, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, तुम फिदा हो गई थी और तुम्ही ने प्रपोज किया था। हाँ, मतलब वो सब छोड़िए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैंने आपको पति बनाने की जगह गुरु बना लिया होता तो? अरे 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 अंजलि, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इससे बढ़िया क्या होता? जीवन बन जाता मेरा, सुखी हो जाता मैं। क्या? अरे अंजलि, बुरे से बुरे जोक पे हंसती हो तुम, और अच्छे जोक तुम्हें समझ में नहीं आते, और इस जोक पे तुम नहीं हंसी ना, इसका मतलब तुम्हारा प्यार कम हो गया है। वेरी फन। तारक, आप भी जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ अंजलि, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। चलो जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद सब पोपटलाल के घर जाएंगे, उसके साथ थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग और उसका दिल बहलाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ पोपटलाल की यहाँ पार्टी में। भाई मुझे तो लगा था मायूस पोपटलाल को हौसला देना होगा, लेकिन यहाँ तो पोपटलाल पार्टी कर रहा है। उसके हौसले बुलंद है, और यही होना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में हम सोचते क्या है और क्या होता है। भाई हम सोचते हैं कि हम शेयर मार्केट में कमाएंगे और शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। हम छुट्टियों पे जाने की सोचते हैं और कोरोना आ जाता है। मेरा खुद का सोचिए, मैं व्यंजन खाने के सपने देखता हूँ और थाली में क्या आता है? सलाद। लेकिन क्या किया जाए भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमारे हौसले को बुलंद रखना चाहिए। वही जिंदगी में आगे बढ़ाता है हमें। और यहाँ गोकुल धाम में एक कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, नई कोई कहानी होगी, और आपको हंसाने के लिए हम ही ना। आप अपना हौसला बुलंद रखिए, हम आपको हंसाते रहेंगे, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
देखते रहिए, हंसते रहिए। आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है? बोलिए बोलिए, खुशखबरी सुनने के लिए कान तरस गए हैं। हाँ, इस कोरोना काल में तो खुशखबरी सुनी ही नहीं है। ओए जल्दी दसो आसिफ भाई, क्या खुशखबरी है? कि खुशखबरी सुनते ही तुम तो भांगड़ा करने लग जाओगे और जेठालाल गरबा करने लग जाएंगे। लेकिन ये खुशखबरी अभी तो नहीं बताऊंगा, ये खुशखबरी कल बताऊंगा सुबह 11 बजे। अरे आसिफ भाई अभी बता दीजिए ना, कल तक क्यों इंतजार करवा रहे हैं? हाँ, अरे भाई इंतजार में ही तो मजा है। कल 11 बजे तक दिल थाम के बैठो, आपको सभी को 11 बजे मोबाइल पे सरप्राइज भेजूंगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप मेरी खुशी में शामिल होना। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।